अभी मैं एक कल वीडियो देख रहा था। हमारे जो एक है ना श्री श्री 1008 श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनका एक उनसे किसी मीडिया वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, वही जिस पे भी हमने वीडियो बनाया था, एयरप्लेन क्रैश जो हुआ था अहमदाबाद में। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भगवत गीता बच गई और ये लोग जल गए, ऐसा कुछ कुछ भी पूछा हो, आई डोंट नो। तो उनका जवाब आ रहा था, वो अपनी बातें कर रहे थे और पता है उससे करते करते क्या बंदा बोलता है, वो बंदा कहता है कि अरे कैसी बातें करते हैं, भगवत गीता जल गई, भगवत गीता बच गई और लोग जल गए, ये क्या बात होती है? अरे भगवत गीता जल जाती और लोग बच जाते तब हम मानते। मतलब वो क्या मानते, क्या मानते तुम? मतलब मुद्दा यही है, भगवत गीता अगर जल जाती और लोग बच जाते तुम क्या मानते? किसको नहीं मानते? तुम अभी क्या नहीं मानते और तब तुम क्या मानते? ये सेंटेंस इतना गंदा था, इतना गंदा था कि किसी मतलब धर्म के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति ही नहीं, किसी धर्म को जानने वाले, इतना सा भी जानने वाले व्यक्ति से आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। वो बहुत गलत तरीका था कि मतलब आप ये सोचो ना कि आप क्या करें, इट वॉज आउट ऑफ एंगर। मुझे कोई नहीं पूछ रहा तो मैं कुछ तो बोलूं, मेरी कोई पूजा नहीं कर रहा तो मैं कुछ तो बोलूं, लोग मेरे आगे पीछे घूमे, बस उनके जीवन का लक्ष्य ही यही कि लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे, अरे मैं सबसे ऊंचे पद पर बैठा हूँ, लोग मुझे नहीं पूछ रहे। तुम इतने मतलब सालों से, शायद ये लोग तो सन्यासी बोलते हैं ना अपने आप को, पता नहीं कितने सालों से तुम ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो, आज तक तुम कुछ नहीं जान पाए, और उससे क्या जान लेते तुम? अगर वो अपने आप को ये अपने अलग अलग, हाँ पोजीशंस, आप देखो इससे ही पता चलता है कि पोजीशन मिलने से आदमी को विवेक नहीं होता, और उसको धर्म का ज्ञान भी नहीं होता, वो धार्मिक भी नहीं होता। तो मेरा पॉइंट वही था कि आप किस तरह की भाषा बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। अगर आपका अब अच्छा इसमें एक जवाब आएगा कि नहीं 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 वो लोग क्या बोलते हैं, मीडिया वाले इस तरह की बातें कर रहे थे तो उस पर हमें गुस्सा आ गया। क्यों आ गया भाई? इफ यू आर अ सन्यासी, इफ यू आर अ धार्मिक पर्सन, यू शुड नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से बिहेव करना है। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है, कोई मतलब अज्ञानी व्यक्ति है, सपोज इनके हिसाब से तो बाकी सारे अज्ञानी है ना, ये लोग तो सोचते हैं कि ये लोग ब्रह्म ज्ञानी है, जबकि इनको धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। धर्म के ठेकेदार यही है एक्चुअली, ये है नहीं ना, इनको ये ऐसा लगता है कि धर्म के ठेकेदार यही हैं, इनको ये सब ज्ञान पता है। हाँ मतलब जो भी है, तो इस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं। तो सामने वाले को आप बोल रहे हो कि मतलब मीडिया वाला जो है वो अज्ञानी है, आई एग्री, चलो मान लिया वो अज्ञानी होगा, होता है, मतलब हर किसी को हर ज्ञान नहीं होता, और ऑब्वियसली ही इज नॉट अ ब्राह्मण, सो वो नहीं पता है। और एंड एक्चुअल में आप लोग भी ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण होते तो आप इस तरह की बात नहीं करते और आपको धर्म का ज्ञान होता। सबसे पहली बात तो इसमें ये आती है कि पहली चीज जो थी वो मैं इस पे बात करूंगा कि उनके सवाल का जवाब दे रहे थे कि मीडिया वाले इस तरह से उछाल रहे हैं। मीडिया वाले उछाल रहे हैं तो भगवत गीता की तारीफ कर रहे हैं, तो आप उसको समझा दो कि भगवत गीता का क्या रोल है उसके। उनको अगर इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, अगर आपके अंदर धर्म है, आपके अंदर विजडम है, आप सच में ब्राह्मण हो, तो आपका जवाब कुछ ऐसा, मतलब आई कांट से एग्जैक्टली यही होगा, बट कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए कि भगवत गीता नहीं चली, देयर कुड बी एनी रीजन, मतलब एक बंदा भी तो नहीं जला, और उस एरोप्लेन के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, दो चार पार्ट्स तो होंगे जो नहीं जले होंगे। अब जिस पार्ट को तोड़ के वो बंदा नीचे गिरा जो बच गया, वो पार्ट भी नहीं जला होगा। सो आप इसको कोइंसिडेंस बोल दो, अगर बुद्धि है आपके पास तो आप उसको कोइंसिडेंस बोल दो, हो सकता है इसकी वजह से नहीं जली। दूसरी चीज, भगवत गीता जो है उसकी वजह से आप मृत्यु से नहीं बच सकते। भगवत गीता का जो एक, जब वैसे बंद है ना, तो वो जस्ट वो एक पुस्तक, एक भौतिक वस्तु है, वो जले या ना जले, वो रहे या ना रहे, उससे कोई जब वो खुलती है, जब आप उसके अंदर के ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हो, उसको ग्रहण करते हो, तब पता चलता है कि इसमें क्या चमत्कार है। आप जिस भौतिक चमत्कार को की बात करते हो वो भगवत गीता करने के लिए है ही नहीं। भगवत गीता वो भौतिक चमत्कार नहीं करती, भगवत गीता स्पिरिचुअल चमत्कार करती है, आपके दिमाग में चमत्कार करती है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और रटना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से ये लोग जो हैं अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करने वाले लोग, जो रट तो लेते हैं बट दे डोंट नो कि उसका एसेंस क्या है। किसी की मृत्यु होती है तो क्या वो सत्य नहीं है? वो तो होगी ही, हर किसी को होगी। क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? क्या आपकी मृत्यु नहीं होगी? क्या उस अवधूतेश्वरानंद की मृत्यु नहीं होगी? उनकी भी होगी, सबकी मृत्यु होनी है, हम सब एक न एक दिन मरेंगे। उनको ये समझाना चाहिए, अगर वो उनके अंदर धर्म का ज्ञान है तो उन्हें ये समझाना चाहिए था कि जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, कोई बात नहीं, दुख की बात है, बीइंग अ ह्यूमन हमें दुख होता है, लेकिन मृत्यु हुई है, जो मतलब ईश्वर की इच्छा है वो तो होगा ही। बिना भगवान बताओ, वो ये तक नहीं बोल सकते,
उनके मुंह से ये तक नहीं निकला कि हाँ प्रभु की इच्छा होगी इसलिए ऐसा हुआ, जब जिसकी मृत्यु आती है तब उसकी मृत्यु होती है। वो ये भी नहीं बोल पाए। उनका सीधा टारगेट भगवत गीता पे था। क्यों? एक तो आप धर्म के ठेकेदार बनते हो और दूसरा आप सीधे भगवत गीता पे टारगेट करो। द लैंग्वेज, गीता जल जाती तो और लोग बच जाते तो मैं मानता। अरे क्या मानते तुम? तुम्हें पहले तो जानना पड़ेगा। क्या मानोगे? तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ होता ही नहीं है। जब तुमने इतने सालों से इतने सारे वेद पुराण पढ़ लिए और तुम कुछ नहीं जान पाए, तो अब तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता। यू आर सिटिंग एट अ पोजिशन जहां पर आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ना ही धर्म के बारे में अभद्र बोलना चाहिए। और जो धर्म है उसको मजहब या रिलीजन मत बनाओ। आप लोग उसको रिलीजन बना रहे हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इनके रिलीजन बनाने के पीछे ये जो रिलीजन ये लोग बना रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अंधविश्वास। कि जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कमेंट कमेंट में लिख रहे हैं कि अरे गुरुजी आप महान हैं, आप सत्य के देवता हैं, आप ही भगवान हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें लोग कह रहे हैं। अरे मूर्खों, वो क्या बोल रहा है ये तो सुन लो। और यही ऐसा ही कुछ केस हो, इसको अंधविश्वास बोलते हैं। एक बंदा किसी पोजीशन पे बैठा है बट वो उसके लायक नहीं है, तो यू शुड नॉट सपोर्ट हिम। वो अगर वो अधर्म की बातें कर रहा है, वो अज्ञानियों की तरह बिहेव कर रहा है, तो इट्स नॉट दैट कि उस पोजीशन की गरिमा है तो हम उनको हाथ जोड़ेंगे। पोजीशन की गरिमा वो बचाता है जो उस पोजीशन पे बैठा है, दूसरा थोड़ी बचाने आएगा यार। अब कहीं आप किसी धार्मिक जो स्थान है, जो पद है, उस पे किसी अधर्मी व्यक्ति को बिठा दो और बोलो नहीं नहीं पद की गरिमा है इसलिए इनके पैर छूते रहो, तो ये तो गलत है ना। मैं उनके पैर छूता रहूंगा और सारी दुनिया उनके पैर छूती रहेगी, वो तो अधर्म को बढ़ावा देंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कोई भी ऐसी बात ना करे, कोई भी ऐसा काम ना करें जो धर्म संगत ना हो। पद की गरिमा की रक्षा करना उस पद पर बैठे व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि उसके पास आने वाले लोगों की। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि हम धर्म की राह पे चलें, दैट्स इट। धर्म की राह पर, रिलीजन पे नहीं। ये लोग रिलीजन बनाना चाहते हैं। जैसे एक बार और उन्होंने बोला था, पता नहीं शायद आई थिंक राम मंदिर वाला केस था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। उन्होंने बोला कि धर्म हमारा अधिकार क्षेत्र है, उसमें आप क्यों घुस रहे हैं? इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। धर्म ब्राह्मण का अधिकार नहीं होता, उसका जिम्मेदारी होती है, उसका कर्तव्य होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धर्म धारण कर पाए, प्रत्येक व्यक्ति को वो धर्म का ज्ञान दे और वो प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने में मदद करे। उसकी जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं है। जब जिम्मेदारी को आप अधिकार समझ लेते हो ना, तो वहीं से आपका अहंकार शुरू हो जाता है और अहंकार के साथ 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 आपके अंदर अधर्म अपने आप जन्म ले लेता है। इसके अलावा और बताता हूँ, अज्ञान की पराकाष्ठा देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पता नहीं किसी मीडिया वाले ने उनसे कुछ पूछा, तो हाँ कि यहाँ मूर्ति लगी है, किसी की मूर्ति लगी है, तो क्या ये सही है? तो भाई साहब बोलते हैं कि मूर्तियां तो सबसे ज्यादा यहाँ किसी और की ही लगी हैं, और फिर हा 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 करके हंसने लग जाते हैं। आई मीन हाउ वाज दैट? जिनकी ये बोल रहे थे कि उनकी बहुत सारी मूर्तियां लगी हैं, एक्चुअली उनके चित्र लगे थे। और जिसके बारे में बंदा बात कर रहा था मीडिया वाला, वो मूर्ति थी। जिस व्यक्ति को मूर्ति और चित्र में अंतर नहीं पता है, वो अपने आप को ज्ञान का महादेवता समझ रहा है और उसको लोग फॉलो करें। अरे गुरुदेव आप बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हैं, आप बहुत। क्या निष्पक्षता यार? धर्म की बात करो, नो निष्पक्षता नो पक्षता। जहां आप धर्म नहीं बोल सकते वहां पे कोई मतलब ही नहीं है। और धर्म के सबसे ऊंचे पद पर या तो बैठो मत, अगर आप बैठे हो तो सिर्फ धर्म की बात करो। उनकी कुछ चीजें अच्छी हैं, हमेशा गाय 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 की सेवा की बात करते हैं, आई लाइक इट। यही आपको करना चाहिए कि गौ सेवा, और सिर्फ गाय की ही नहीं, प्रत्येक किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये मुझे अच्छा लगता है कि हर बात पे इस चीज को उठाते हैं कि गाय हमारी माता है और गाय की हत्या बंद कराओ और गाय के मांस के खाने पर इस पर रोक लगनी चाहिए। ये अच्छी बात कर रही है, ये धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जिस पद पर बैठे हैं वहां आपसे हम एक भी अधर्म की बात एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं बेशक किसी मे बी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूं, या मे बी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उल्टा सीधा बोलूं, या हो सकता है मैं कभी कभी मैं हो सकता है मैं क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हो सकता, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में मैं गलत बोल जाऊं। हो सकता है मैं कभी भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊं। बट आप कैसे बोल सकते हो यार? आप सबसे टॉप पे बैठे हुए हो, आप क्लेम कर रहे हो कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, आप धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हो, ये आप क्लेम कर रहे हो, और आप उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हो। ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक वो आया था कि गलत टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और अब उसमें पता नहीं क्या बोला था कि उस मूर्ति में शैतान आ जाएगा, कुछ पता नहीं ऐसा कुछ बोल दिया था। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि ये जो मंदिर है ये पूरी तरीके से बना नहीं है,
तो अगर आप इस टाइम पे, और टाइम भी क्योंकि पूरा मंदिर बना नहीं है और ध्वजा वगैरह लगी नहीं है, तो अगर आप मूर्ति में अभी आप पूजा करोगे तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, फिर उसके उस मूर्ति में तो शैतान आ जाएगा। यार हाउ कैन यू, मतलब आप सोचो ना, किन रूल बुक्स को मत भगवान के पढ़ो। अलावा भी ये लोग शैतान मान सकते हैं। भगवान, आप जो आना हो आ जाए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान की मूर्ति में शैतान आ जाएगा। हम उन्हें भगवान देख रहे हैं। या तो फिर आप उसी लाइन में चले जाओ, मूर्ति पूजा नहीं करनी, आप उसी लाइन में चले जाओ, आप रिलीजन फॉलो करना शुरू कर दो। किस तरह की बातें करते हो। और फिर ये लोग बोलेंगे कि अरे ये वो नहीं है, ये धर्म नहीं जानता, ये हमारा हिंदू नहीं। भाई हिंदू होने किसी को शौक नहीं है, हमें धर्म चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, हमें राम चाहिए, हमें महादेव चाहिए, हमें सारे धर्म ग्रंथ चाहिए, हमें धर्म का पालन करना जो भारतीय संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। हमें ये सब नहीं चाहिए कि हमें कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमें ना किसी रिलीजन से लड़ना नहीं है। हमें उन सारे रिलीजन के लोगों को धर्म सिखाना है, और हम चाहते हैं कि वो सारे धर्म का पालन करें। रिलीजन, हम अपना भी रिलीजन बना लेंगे, वो भी अपना रिलीजन, सब अपना अपना रिलीजन बना के आपस में लड़ते मरते रहो। दैट इज नॉट द टारगेट। और हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों का टारगेट ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने धर्म ग्रंथ हैं, इतने महर्षि ऋषि हुए जिन्होंने इतना सारा ज्ञान रिटर्न में दिया, और भगवान की लीलाओं द्वारा हमें इतना ज्ञान दिया गया, जिसको हमने बिल्कुल नकार दिया। हम उसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे, बस पॉलिटिक्स करनी। अरे यार पॉलिटिक्स करनी तो सीधे पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते, सबसे ऊंचे पद पर क्यों बैठे हो। और भी सेम पोजीशन पे बैठे हुए लोग होंगे जो शायद ऐसी इस तरह की बातें नहीं करते। तो क्या वो उनका पद, वो अपने पद को सुशोभित नहीं कर रहे? क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? वो भी तो अपना काम कर रहे हैं। चार हैं भारतवर्ष में, चार शंकराचार्य हैं। हाँ। वो लोग भी तो हैं, वो भी तो कुछ करते होंगे। वो तो कभी ऐसी अंटशंट बातें बोलते हुए नहीं नजर आते। तुम्हें ही चुन रहे पता नहीं क्यों कुछ भी बकने की। पर इस स्पेशली भगवान और धर्म के बारे में तो कम से कम मत बोलो, धर्म ग्रंथों के बारे में तो कुछ भी मत बोलो। ये लैंग्वेज, आई मीन आई एम, क्या बोलूं, मेरा दिमाग खराब हो गया ये सुन के कि अरे गीता जल जाती तो गीता जल जाती और लोग बच जाते तो मैं मानता। अरे क्या मानते तुम यार, इस बात से मुझे बहुत प्रॉब्लम। तुम क्या मानते? तुम कुछ नहीं मान सकते, तुम कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन इस तरह के लोगों को लोग बोलते हैं जय गुरुदेव, अरे आप महान है, आप भगवान है। इसको बोलते हैं अंधविश्वास, जहां पर आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को जो उस तरह से बात करता है, हम देखो यहाँ पे किस तरह से अंधविश्वास फैला, क्योंकि हम सब क्या है, इंसान है। हमें कहीं मृत्यु होती है, हमें ना इमोशंस से बड़ी जल्दी हम वो हो जाते हैं। इमोशंस, अगर हमारे साथ कोई इमोशनल बात कर दे ना, तो हम बिल्कुल उसकी तरफ बिल्कुल लेट जाते हैं। तो ये इमोशनल ही बात थी। क्या क्या उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये बात की लोगों की मृत्यु हुई है तो इमोशनल अटैचमेंट हो गया, कि अब उन लोगों के फेवर में आप बात करोगे तो लोगों का अटैचमेंट ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दोगे कि नहीं कोई बात नहीं, भगवत गीता नहीं जली, वो चले गए, ये हमें दुख की बात है, बट कोई बात नहीं, भगवत गीता तो भगवत गीता है, वो मनुष्य तो मनुष्य है, सब अलग अलग है, उनका कोई लेना नहीं। मनुष्य भगवत गीता पढ़ के धर्म को समझता है, भगवत गीता पढ़ के मनुष्य ये समझता है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, भगवत गीता पढ़ के मनुष्य ये समझता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ के मनुष्य ये समझ सकता है कि जन्म मृत्यु तो बस आना जाना लगा रहेगा, हमारा मेन काम है जो धर्म है। इट्स जस्ट सिंबल और समथिंग। और मैं कहता हूँ इसको कुछ मत मानो, इट्स कंसीडर इट जस्ट अ बुक यार। आप धर्म के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हो, तो आपको कम से कम उसके बारे में कुछ अच्छी बात कहनी चाहिए थी। उससे आप कुछ अच्छा, मतलब कुछ अच्छा मैसेज दे सकते थे लोगों को ये बता सकते थे कि भगवत गीता पढ़िए, उससे आपको ये पता चलेगा कि जन्म मृत्यु जीवन का हिस्सा है। मृत्यु सबकी लाइफ में होती है, हमारे सबके परिवार में कभी ना कभी किसी की मृत्यु होती है, और हमारी भी कभी ना कभी मृत्यु होगी, और हमें उसका दुख होगा, हम रोएंगे, लेकिन वो तो होता ही है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की बातें, इस पर हमने वीडियो बनाया, खैर वो तो दूसरी बात होगी। बट मैं कहना क्या चाहता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह के लोगों को अंधविश्वास में पढ़कर, जस्ट बिकॉज कि या तो उसका पर्टिकुलर सरनेम है, या उसने कुछ एक टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए आप उसको मान रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, या मे बी ही हैज अ पर्टिकुलर सरनेम इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो, या फिर हो सकता है वो एक ऐसे पद पर बैठा हुआ है इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो, बिना कुछ जाने समझे, बिना उसकी बात को समझे कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, धर्म बोल रहा है या अधर्म बोल रहा है। जब इस तरह के लोगों को आप फॉलो करते हो, तब आप अंधविश्वास कर रहे हो। तो जब आप अंधविश्वास, मतलब ना सोचना समझना कुछ नहीं, ये होता है अंधविश्वास। तो इन लोगों पर जब ये बताते हैं आपको कि भाई देखो, जो जिसका ये सरनेम है वो सारे ब्राह्मण, जिसका ये सरनेम वो सारे क्षत्रिय, जिसका ये सरनेम वो सारे वैश्य, जिसका ये सरनेम वो सारे शूद्र। और
वो जो है वही वो काम करेगा, और आप इसकी बात मान लेते हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एक पद पर बैठे हुए हैं। तो ये तो अंधविश्वास ही है ना। कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना आपके द्वारा, ये अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि उसका जिस नाम ऐसा है इसलिए वो ये करेगा। उसका उसके पिताजी ये करते थे इसलिए सिर्फ वो करेगा, ऐसा नहीं होता। उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, और वो क्या वर्क प्रोफाइल चूज करता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। बट ये लोग इस तरह से बताते हैं, तब भी आप इनको मानते हो, मतलब आप अंधविश्वास में हो। ये भी गलत बात थी जिसको आप मान रहे हैं, और आप इनकी पूजा कर रहे हैं, पता नहीं किस धुन में कर रहे हैं, तो आप अंधविश्वास में हो ना। अब मैं आपको बताता हूँ विश्वास क्या होता है। विश्वास ये होता है कि आपको पता है कृष्ण जो है वो भगवान है, या महादेव जो है वो भगवान है, या कह दो राम जी भगवान है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो बात यह है कि मैं श्री कृष्ण को फॉलो कर रहा हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। ये शिव जी की पूजा करती हैं, वो तीसरा बंदा जो बैठा है वो राम जी की पूजा करता है। अब हम दोनों आपस में क्या लड़ने लग जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, शिव जी बड़े, वो कृष्ण जी बड़े। मैं क्योंकि जानता हूँ कि भगवान पर विश्वास होना क्या होता है, मैं बताता हूँ। भगवान पर विश्वास होना जाता है कि मैं जानता हूँ कि कृष्ण तो भगवान है, तो इन्होंने बोला कि यार शिव जी भगवान है। नहीं नहीं, शिव जी भगवान है, तो मुझे मुझे विश्वास है ना कृष्ण पर कि वो भगवान है, तो मतलब शिव और कृष्ण एक ही हैं। एज लॉन्ग एज कि वो जो शिव जी के बारे में बात कर रही है वो अधर्म की बात नहीं कर रही, वो भगवान ही है। विश्वास इसको कहते हैं। विश्वास इसको कहते हैं कि जब कोई बोलता है कि कृष्ण, जब मैं कहता हूँ कृष्ण भगवान है और कोई आके बोलता है नहीं कृष्ण जी तुमने ये गलत काम किया था, आई कैन इमीडिएटली एट ऑन टिप्स आई कैन से दैट ये भगवान ने नहीं किया, कृष्ण ने नहीं किया, क्योंकि वो भगवान है। जो भगवान है वो गलत कर ही नहीं सकता। तो विश्वास ये है कि जो भगवान है वो गलत कर नहीं सकता। अंधविश्वास क्या है कि वो भगवान है और उसने अगर ऐसा किया है तो फिर ये सही होगा। दैट्स बेसिक डिफरेंस। ये बहुत छोटी सी चीज है जिसको आप समझे। एक, आप किसी भी व्यक्ति पर जो आपको भगवान के नाम पर, नियम के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, उसके नाम पर कुछ भी मतलब कंट्रोल कर रहा है या आपको गुलामी करवा रहा है, एक तो आप उसके अंधभक्त बने हुए हो, तो वो है अंधविश्वास। दूसरा, आपसे जब बोला जाता है कि ये भगवान है और भगवान चाहते हैं कि ये गलत काम करो, तो आप कहते हो भगवान बोल रहे हैं तो मतलब ये गलत काम कर सकते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। आप और विश्वास क्या होता है, ये भगवान है और इनके बारे में कोई बोल रहा है भगवान ने बोला है कि ये गलत काम करो, तो आपको अगर भगवान पे विश्वास है तो आपके मुंह से तुरंत क्या निकलेगा, यार ये तो भगवान है, ये गलत काम करने को बोल ही नहीं सकते। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये डिफरेंस है कि आपको सही गलत का ज्ञान होगा तभी आपको विश्वास और अंधविश्वास समझ आएगा। और यही डिफरेंस है अंधविश्वास और विश्वास में, बेसिक। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए बताना था, और धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।